हाँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। देखिए, मैं एक बार घर पे आया था तो आप शायद घर पे नहीं थी। हाँ, वो मैं दिवाली के शॉपिंग के लिए गई थी। मैं एक बार फिर आया था, तब भी आप। देखिए, वहां जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, गोपी का था। बल्कि मैं तो वहां जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो गोपी ने कहा ना, तो इसीलिए मैं पहले भी आया था पर आप नहीं थी। वो मुझे अभी भी नहीं मिली है। देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सच। देखिए, मेहरबानी से घर में किसी को कुछ मत बताइए। पर आप सुनिए तो। हाँ, प्लीज ऐसे किसी को भी घर में। राशि, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, मनसुख भाई, आप यहाँ? मनसुख? राशि, तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? जैसे ये नाम तुम पहली बार सुन रही हो। तुम इन्हें नहीं पहचान पाई? ये हमारे कॉलोनी के गार्ड हैं। जी कहिए मनसुख भाई, कैसे आना हुआ? भाभी जी, दिवाली की बख्शिश लेने आया था। ओह, मैं दिवाली के इनाम के ये कवर ही बना रही थी। अच्छा हुआ आप सही समय पर आए। ये लीजिए। जी। दीपावली की आपको शुभकामनाएं। जी धन्यवाद भाभी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राशि, तुम ये क्या कर रही थी? मनसुख भाई सिक्योरिटी गार्ड के सामने हाथ जोड़कर क्या कर रही थी? सब ठीक तो है ना? हाँ काकी जी, वो मैं मनसुख भाई को बधाई दे रही थी दिवाली की। आंखें मूंद कर इस तरह से हाथ जोड़कर घबराई हुई? सच बताओ, बात क्या है? नहीं, कुछ नहीं। एक मिनट राशि। मुझे लगता है तुम कुछ छिपा रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी आई। अरे वाह, घर तो इतना सुंदर सजाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। सजावट तो अच्छी होगी ना, क्योंकि ज्यादातर सजावट मेरी गोपी बहू ने की है, तो जाहिर सी बात है कि सजावट अच्छी होगी, सुंदर ही होगी, है ना उर्मिला बहन? हाँ। कहिए, कैसे आना हुआ इस वक्त? बात एम छे ने वेवान जी के अगर आपको कोई असुविधा ना हो तो मैं आपकी दोनों बहुएं में से एक को कुछ समय के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। क्या? हाँ, वो दिवाली सिर पे है और जरूरत की चीजें लाना बाकी है, तो बस इसी वास्ते। अरे वेवान जी, आप बैठे तो सही। हाँ हाँ। राशि, जाओ अपनी मम्मी के लिए कुछ नाश्ता ले आओ। जी। उर्मिला बहन जी, एक स्पष्ट बात कहूं आपसे, अपने घर की सजावट और खरीदारी तो खुद से ही करनी चाहिए। क्या है ना कि हमारे घर की बहुएं बहुत व्यस्त हैं। त्योहार के दिन तो आप जानती है कि 50 काम होते हैं। इसीलिए फिलहाल हमारे घर की किसी भी बहू को आपके साथ भेजना मुश्किल है। अने बीजी बात, काफी देर भी हो चुकी है, आप समझ रही हैं ना? पोताना पोताना नसीबनी बात छे वेवान जी। आपके घर की लक्ष्मी तो ऐसी है
कि जितनी तारीफ करो उतनी कम है। एक है मेरे घर की लक्ष्मी, तुम्हारी दिकरी। काश उसे भी इस बात की समझ आ जाए, पर जब से मॉडलिंग का शौक लगा है घर में टकतीज न थी। क्या बोलूं मैं, दिवाली की खरीदारी की बात तो छोड़िए, उसके पास तो रोज बरोज की खरीदारी के लिए भी समय नहीं है। आटा, मसाला, दाल, सब के बारे में बस मुझे ही चिंता करनी पड़ती है। अरे पर बेचारी करे भी तो क्या, काम ही ऐसा है। कभी कभी तो सवारे सवारे निकल पड़ती है तो कभी शाम को। हमारी पर उम्र थवा चाली, शरीर भी काम नहीं करता, और से भी हमारे पास गाड़ी तो है नहीं कि हिम्मत जुटा के निकल पड़ूं। अब मैं सब समझ गई उर्मिला बहन। राशि, हमारे घर की गाड़ी ले जाओ और अपनी माँ के साथ चली जाओ। इन्हें जो भी खरीदारी करनी है करवा लो। जाइए उर्मिला बहन। ना ना मेहमान जी, राशि को आप इधर ही रहने दीजिए। आप तो गोपी को भी भेज देंगे तो मैं उससे भी काम चला लूंगी। क्या कहा आपने उर्मिला बहन? गोपी ही सही, इसका क्या मतलब हुआ? और राशि क्यों नहीं जाएगी आपके साथ? नहीं नहीं मेहमान जी, मेरा मतलब ये था कि गोपी की पसंद बहुत अच्छी है, फटाफट अच्छी चीजों पे इसकी नजर पड़ जाती है, खास करके सजावट की चीजों पर। अगर मैं राशि को ले गई ना तो मेरा तो टाइम ही खोटी करेगी। कलश नहीं है ना माँ। हाँ मम्मी, लेकिन हाँ, आप सच कह रही हैं। गोपी के सामने मेरा क्या मुकाबला। मतलब सच में उसकी पसंद एकदम कमाल की है। आप गोपी को ही ले जाओ। राशि, अब ये फैसले भी तुम ही करोगी? गोपी वाओ, अपनी मामी के साथ चली जाओ। इन्हें जो भी खरीदारी करनी है करवा दो। आज तो गोपी बहू को मैं आपके साथ भेज रही हूँ, पर आइंदा ध्यान रहे, अगर आपको खरीदारी के लिए किसी एक को लेकर ही जाना था तो थोड़ी जल्दी आ जाती। आप तो जानती है ना इस वक्त बाजार में कितनी भीड़ होती है, काफी समय भी लग सकता है। हाँ विवान जी, पण शू करूं, अब रसोड़े का काम निपटाया फिर जाके मैं निकल सकी। कोकिला, दामिनी का फोन था, कह रही थी कि सोनल बिल्कुल ठीक है और अपने ससुराल पहुंच गई। काकी जी, सोनल भी मिल गई। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि सोनल वापस मिल गई। सच में ये तो एकदम गुड न्यूज है, गुड न्यूज। राशि, हाँ ये तो अच्छी खबर है कि सोनल घर लौट आई है, लेकिन तुम दोनों इतनी खुश क्यों हो रही हो? नहीं, मतलब वो काकी जी देखिए ना, सोनल बहन मम्मी जी के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, तो बस मम्मी जी बहुत परेशान थी इसीलिए। मैं तो इस गोपी कवार के साथ फंस गई। देवान जी, आपने जो बोला ना एकदम सही बोला। बहु मोड़ू थई गयु छे, बाजार में बहुत भीड़ होगी। वैसे खरीदारी कल ही करूँ तो ठीक रहेगा, गोपी को भी तो खाना बनाना होगा ना। उर्मिला बहन, आप उसकी चिंता क्यों कर रही हैं? हम है ना, मैं और मोटा भाभी, आपकी बेटी राशि भी तो है, सब काम संभाल लेंगे। केम राशि? उर्मिला बहन, आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप मन लगाकर अपनी खरीदारी कीजिए। वैसे देखने जाए तो पूरे साल का ये सबसे बड़ा त्योहार है। हाँ। गोपी वाओ, चलो निकलो। भगवान, ठाकुर जी,
क्या हुआ? मम्मी क्या हो गया आपको अचानक? लगता है कमर में मोच आ गई है। हे भगवान। राशि, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जल्दी से अपनी माँ के लिए पानी लेकर आओ, जाओ। हाँ। पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया। हजी સુધી माथू घूमी ज રહ્યું છે। लगता है कि ये घर यूं घूम रहा है। तबीयत बराबर नहीं वेवान जी। गोपी वाओ, मैं जो काढ़ा बनाती हूँ वैसा ही काढ़ा बनाकर तुरंत लेकर आओ। जा। अरे वेवान जी, काढ़ा नहीं शू जरूरत थी। अब तो मैं बाजार भी नहीं जा सकूंगी। मारा ठाकुर जी, मारे तो नसीब ज खोटू छे। वेवान जी, त्योहार के दिनों में ऐसी बातें नहीं करते। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उर्मिला बहन, अब तबीयत थोड़ी सी क्या खराब हुई, आप तो नसीब को ही दोष देने लग गई। धैर्य रखिए, कमर पकड़ गई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा और आप देखेगा फुर्ती से दौड़ने लगेंगी। लीजिए लीजिए मामी काढ़ा। खूब खूब धन्यवाद वेवान जी। आप लोगों को मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। अब मैं ठीक हूँ। चलिए मैं चलती हूँ। वेवान जी, आपको पक्का ठीक लग रहा है ना? आप अकेली जा पाएंगी ना? वरना मैं जिगर को बुला लेती हूँ। वो अभी ऑफिस से आता ही होगा, वो आपको घर छोड़ाएगा। नहीं नहीं मोटी बहन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हवे मने ठीक लागे छे, वो चाली जाइश। एक मिनट वेवान जी। राशि, मम्मी को गेट तक छोड़ा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या पापड़ बेलने पड़ते। देखो मम्मी, जैसे हो रहा है ना, अब वैसे ही होने दो। वरना इस दिवाली पटाखों के साथ साथ मेरे भविष्य के भी चितड़े उड़ जाएंगे। मम्मी सच, जिगर जी बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। तू चिंता मत कर। और हाँ, काले सवारे तू मुझे यहीं पे मिलना। तब तक मैं एकदम अच्छे से सोच समझ के आती हूँ। तब अचूक कलाकार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।